हेलो एवरीवन, दिस इज़ सविता चौहान। वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे सिविक्स क्लास 10th पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर 6। ये सेकंड टर्म का आपका सिलेबस है। लॉन्ग क्वेश्चन बेस आपके क्वेश्चंस आएंगे। हम प्रीवियस वीडियो में 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, 1st to 8। और आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके लिंक पे क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे 9 क्वेश्चन, और जो कि अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक है और जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द वन पार्टी सिस्टम? दैट मीन्स एवरी कंट्री हैव अ सिस्टम ऑफ अ पार्टी। कुछ ना कुछ पार्टी का सिस्टम होता है सबकी कंट्री में। किसी की कंट्री में 1 पार्टी सिस्टम है, किसी की कंट्री में 2 पार्टी सिस्टम है, किसी की कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो देयर आर अ मैनी काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और उनका जो सिस्टम है लाइक दिस तो एग्जिस्ट करता है। अभी हम लास्ट में ये भी कंक्लूजन करेंगे स्टूडेंट, कौन सी जो पार्टी का सिस्टम है जो बेस्ट सिस्टम है। हमें कैसे पता चलता है कि कंट्री में 1 पार्टी सिस्टम होना चाहिए या 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए या मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। आप लास्ट में इस चीज़ को कंक्लूजन कर पाएंगे ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 पार्टी सिस्टम। व्हाट इज़ द 1 पार्टी सिस्टम एंड व्हाई 1 पार्टी सिस्टम इज़ नॉट गुड इन अ डेमोक्रेसी एंड नेम द कंट्रीज वेयर इट एग्जिस्ट। 1 पार्टी सिस्टम बताना है, कौन सा ये 1 पार्टी सिस्टम क्यों सही नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं उस कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे 1 पार्टी एग्जिस्ट करती है। तो ओवरऑल ऑफ मैनी क्वेश्चंस हैं जो इसमें इवॉल्व है, तो आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यू कैन कैरी, इसमें से आप आंसर को निकाल सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। फर्स्ट में लाइन में आपको बोला है कि जैसे कि बोला 1 पार्टी सिस्टम व्हाट इज़ द, तो दैट मीन्स इन सम कंट्री 1 पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। यानी 1 पार्टी सिस्टम मीन्स होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पार्टी होती है, और वही क्या करती है, पावर में रहती है, और वही गवर्नमेंट बनाती है, उसी की सरकार पावर में होती है, वही पार्टी जो है रूल करती है, और वही पार्टी सारे पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स बनाना अपनी कंट्री के लिए। तो ये 1 पार्टी सिस्टम कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी है। 1 पार्टी एग्जिस्ट इन द चाइना। यहाँ पूछा था ना कि उस कंट्री का नाम बताओ, तो चाइना में ये कंट्री एग्जिस्ट करती है। और क्यों? बिकॉज देयर इज़ द ओनली 1 पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पे एक ही पार्टी है और वो है कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी का नाम याद कर लीजिए, आपने 9th में भी पढ़ा होगा और उसका देखा भी होगा जो सिस्टम है। यहाँ पे है 1 पार्टी सिस्टम इज़ नॉट अ गुड। अब ये गुड क्यों नहीं है? चलो, 1 पार्टी सिस्टम हम बोलते हैं कि भाई ये तो एग्जिस्ट करती है, तो सही क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज़ नॉट अ हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम्स डज नॉट परमिट फ्री कॉम्पिटिशन्स फॉर पावर। यानी अब देखो, अगर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो तो दैट मीन्स जो उस कंट्री में रहने वाले पीपल हैं जिनका फंडामेंटल राइट्स है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, फ्रीडम है, और वो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने जो उनके थिंकिंग है, चॉइस है कि भाई हमें ये पसंद है, ये नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स जब वो फ्री है ही नहीं, यानी उनको ये चॉइस ही नहीं मिल रही है कि आप इस मल्टी ऑप्शन उनके पास नहीं है कि आप इसको चुने, उसको चुने, इसको चुने, जो बेस्ट है वो उसको चुने। यहाँ पे जब 1 पार्टी सिस्टम है तो यहाँ पे जो जनता है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी में फिर आप वो डेमोक्रेसी तो नहीं कहलाया, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग तो देखा जाए तो चॉइस तो होनी चाहिए चुनने के लिए। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इट डज़ नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम, या परमिशन ही दे रहा फ्री कंपटीशन कराने के लिए, पावर में आने के लिए। जो ऑलरेडी पावर में है पार्टी वो क्या कर रही है, एक डिक्टेटरशिप यहाँ पे दिखाई दे रही है कि उसी की एक पार्टी है, वही पावर में होती है, और अगर छोटी छोटी पार्टीज़ हैं तो उस पार्टी के अंडर कंट्रोल में ही हैं जो वर्क कर रही हैं। तो वी कैन नॉट कंसीडर 1 पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। तो ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन में नहीं आता है। Any democratic system must allow at least 2 parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing party to come to power. That means अगर आप डेमोक्रेसी कंट्री कह रहे हो अपने आप को, तो उस सिस्टम के अंदर इलेक्शंस में कॉम्पीट करने के लिए कम से कम 2 पार्टी और मोर देन पार्टी होनी चाहिए।
और एक फेयर चांस मिलना चाहिए कॉम्पीट करने के लिए पार्टीज़ को, बिटवीन ऑफ मल्टी पार्टी हैं या वो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लोगों के लिए प्रॉमिसेस कर रहे हैं, पॉलिसीज़ बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, और जनता के ये चॉइस है कि वो किसको पसंद करें। लेकिन एक ही पार्टी और जनता के पास कोई चॉइस नहीं है, तो यहाँ पे कोई हम कह नहीं सकते कि ये बेस्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, वन पार्टी सिस्टम गुड क्यों नहीं है, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी नॉट द सुटेबल फॉर गुड चॉइस। और नेम द कंट्री वेयर इट एग्जिस्ट, वो चाइना है, और चाइना की पार्टी का जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका नेम भी आप याद करेंगे। बाय पार्टी सिस्टम क्या होता है, दैट मीन्स द टू पार्टी सिस्टम। नेम द कंट्रीज वेयर बाय पार्टी सिस्टम, यानी दो पार्टी सिस्टम जहाँ पे एग्जिस्ट है उस कंट्री का नाम बताना है। व्हाट इज़ इट एडवांटेज, और इसके क्या फ़ायदे हैं। सम कंट्रीज़ पावर यूजुअली चेंज बिटवीन टू मेन पार्टीज़, हम देखते हैं कि जो दो पार्टी के बीच में पावर है और वो एग्जिस्ट करती हैं, मेन पार्टीज़ दो ही होती हैं, और भी छोटी छोटी पार्टीज़ हैं लेकिन वो इन दो पार्टी के अंडर कंट्रोल में ही हैं। तो दो बड़ी पार्टी हैं अगर कंट्री के अंदर तो वो टू पार्टी सिस्टम है, और उन्हीं के बीच में जो है पावर यूजुअली चेंज होती रहती है, कभी ये पार्टी पावर में आ गई, कभी बी पार्टी पावर में आ जाएगी, लाइक दिस। सिर्फ टू पार्टी हैं। एंड सेवरल पार्टीज़ भी एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्टेस्ट करती हैं इलेक्शंस, विन अ फ्यू सीट्स, वो नेशनल लेजिस्लेचर में कुछ सीट जीतती भी हैं, बट ओनली टू मेन पार्टी हैव अ सीरियस चांस टू विनिंग मेजॉरिटी ऑफ द सीट एंड फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। बट जो ये दूसरी पार्टीज़ हैं वो इन दो पार्टीज़ के अंडर कंट्रोल में ही हैं, उनके लिए ही वो समझ लो कि वर्क कर रही हैं, और जो मेन सीरियस चांस मिलता है इन दो पार्टियों को ही मेजॉरिटी से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए चांस मिलता है। सच एज अ पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम कौन सी कंट्रीज़ में है, यूनाइटेड द स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे दो पार्टी सिस्टम है। बाय पार्टी सिस्टम गिव स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एज द वन पार्टी गेट मेजॉरिटी एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे बाय पार्टी सिस्टम में एक स्टेबिलिटी दिखती है गवर्नमेंट की, कि भाई वन पार्टी गेट मेजॉरिटी, एक पार्टी, दो पार्टी में से एक पार्टी जो है वो स्टेबिलिटी है, उसकी सरकार बनी हुई है और वो सरकार बनाता है। यहाँ पे जो आप सिस्टम देख रहे हो स्टूडेंट, तो एटलीस्ट यहाँ पे जो जनता है उनके पास चॉइस तो है कि चलो ये बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वन पार्टी सिस्टम से कहीं ना कहीं टू पार्टी सिस्टम इज़ द बेस्ट पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम एंड स्टेट, उसका एग्जाम्पल देना है, एंड कॉलिजन फॉर्म वैन, कब कॉलिजन होता है, एंड व्हाट आर द मेरिट एंड डीमेरिट। कॉलिजन मीन्स वो भी हम देखते हैं अभी स्टूडेंट क्या होता है। इफ़ सेवरल पार्टीज़ कॉम्पीट फॉर पावर, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं। जैसे कि इंडिया की बात करें तो वैसे तो 750 पार्टीज़ हैं स्टूडेंट, जो कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज़ कर रखी हैं, बट हमें तो जो मेजर पार्टीज़ हैं वही दिखाई देती हैं, 1 2 3 जो बहुत बड़ी बड़ी पार्टी हैं। बट पार्टी बहुत सारी हैं, कोई रीजनल लेवल पे है, कोई सिटी लेवल पे है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना काम कर रही हैं, बट वो इतनी ज़्यादा फेमस या पावर में नहीं है, बट फिर भी काम कर रही हैं। क्योंकि आपको पता है कि भाई डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग फ्रीडम है, आपका एक फंडामेंटल राइट है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना क्या कर सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप पार्टी बना सकते हैं, और पॉलिटिकल इक्वलिटी है यहाँ पे, तो आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो सकता है, आप अपनी पार्टी बना सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी एंड द सेवरल पार्टीज़ कॉम्पीट फॉर पावर, पावर के लिए बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं वो अपना कॉम्पीट करेंगी। More than two parties have a reasonable chance of the coming to power either on their own strength in alliance with others, या तो वो अपनी स्ट्रेंथ से जीतती हैं, उन्हें पावर में आने का मौका मिलता है। जो ये हम देखें तो कम से कम दो पार्टीज़ जो रीजनेबल पार्टीज़ होती हैं उनका जो कॉम्पीट होता है, तो दोनों में से अगर किसी को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है तो वो पावर में आएगी, या अलाइंस करके पावर में आ सकती है। अलाइंस में यानी जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ होती हैं तो वो क्या कर लेती हैं, आपस में गठबंधन कर लेती हैं। जब मेजॉरिटी से उतनी सीट नहीं मिल पाती हैं जितनी लोकसभा के इलेक्शन में उनको मेजॉरिटी चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए। जैसे 272 प्लस सीट चाहिए होती हैं लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी या गवर्नमेंट बनाने के लिए।
अगर एक सिंगल पार्टी इतनी मेजॉरिटी नहीं ले पाती है तो वो क्या कर लेगी, रीजनल पार्टी के साथ अलाइंस कर लेगी, गठबंधन कर लेगी, कॉलिजन कर लेगी और फिर पावर में आएगी। तो ये है कॉलिजन, अलाइंस करके भी पावर में आ सकते हैं। वी कॉल इट अ मल्टीपल पार्टी सिस्टम। इसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, यानी मोर देन 2 पार्टीज। जब 2 से अधिक पार्टीज जो होती हैं कॉम्पीट करती हैं, रीजनेबल चांस मिलता है उनको कॉम्पीट करने का और एक स्ट्रेंथ में आती हैं, या तो वो खुद अपनी सिंगल स्ट्रेंथ में आती हैं, उन्हें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, पूरी मेजॉरिटी से जीतते हैं। जैसे कि अभी जो बीजेपी पार्टी चल रही है 2014 में, जो उन्होंने पूरी मेजॉरिटी के साथ वो क्या करा है, उन्होंने पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाई है। और इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ पे आप देखते हो, जैसे मैंने बोला 750 जो पार्टीज़ है रिकॉग्नाइज हैं, एंड द गवर्नमेंट फॉर्म बाय वेरियस पार्टी कमिंग टुगेदर इन कॉलिजन। और अगर गवर्नमेंट इस सिस्टम में ये भी है कि अगर बहुत सारी पार्टीज़ ऐसी हैं जो कॉलिजन से मतलब जो गवर्नमेंट बनाती हैं कॉलिजन करके बनाती हैं, यानी गठबंधन करके बनाती हैं। तो कॉलिजन का आई होप यू अंडरस्टैंड, अलायंस, कॉलिजन, व्हाट इज़ दिस एंड मेरिट। इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं जो हम मल्टी पार्टी सिस्टम देख रहे हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम अलाउ करती है वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो इतना सारा वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट है या ओपिनियन है, वो एक रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के अंदर रीजनल लेवल पे अगर हम रिलीजियस देखें, लैंग्वेज देखें, इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतनी वास्ट कंट्री है कि सिंगल पार्टी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो इसीलिए जैसे कि चाइना में हम देखते हैं कि भाई सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो वहाँ पे एक एथनिक ग्रुप है, तो एक सिंगल एथनिक ग्रुप होने की वजह से वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी रन भी कर सकती है और वो चल भी रही है, और गुड एग्जांपल भी वो अपनी कंट्री के लिए सेट कर रही है कि हाँ 1 पार्टी सिस्टम भी अपनी कंट्री को चला सकती है। बट हमारी कंट्री में इतना डाइवर्सिटी है लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजियस के बेस पे, तो हमारे लिए नॉट पॉसिबल वी कैन रन हमारी जो कंट्री है वो 1 पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग चल सके, नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा मेरिट है, क्योंकि अलग अलग इंटरेस्ट के लोग आते हैं, अलग अलग रीजनल से, अलग अलग रिलीजियस से, और अलग अलग एथनिक ग्रुप होते हैं, उनकी अलग अलग ओपिनियन होती है, उनका इंटरेस्ट होता है, तो वो सब अपना रिप्रेजेंट करते हैं इसमें। डीमेरिट्स में बोल सकते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती है, गड़बड़ी सी दिखाई देती है, एंड लीड टू अ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। और यही सीधा सीधा पॉलिटिकल की इनस्टेबिलिटी को भी प्रूव करती है कि एक बार पार्टी आती है तो अगर वो सही से काम नहीं करती है तो उसको चेंज कर दिया जाता है, फिर दूसरी पार्टी आ जाती है, और ये एक्सचेंज सिस्टम चलता रहता है। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। और कई बार पार्टी जो होती हैं वो काम भी नहीं करती हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लगता है अरे अगली बार तो हमारी सरकार आएगी नहीं, तो लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ नहीं बनाते हैं, शॉर्ट टर्म की पॉलिसीज़ बनाएंगे, और वो छोटे छोटे पॉलिसीज़ में इतना डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि उनको डर होता है कि नेक्स्ट टाइम पे अगर हम नहीं आए तो क्यों हम इतना इन्वेस्ट करें या फिर हम क्यों सोचें। तो ये एक रीज़न भी हमारा थोड़ा सा देख सकते हैं कि बैड इफ़ेक्ट डालता है, डीमेरिट डालता है, कि लोगों को जब लगता है कि सिर्फ हम शॉर्ट पीरियड के लिए हैं तो इतना हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक माइंड सेट है, ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे हैं, ऐसा सोचा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन अलायंस एंड द फ्रंट। अलायंस और फ्रंट होता क्या है। सेवरल पार्टीज़ इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, और जब वो मिलके अपना एक ज्वाइन करते हैं, एक दूसरे को इलेक्शन करते हैं, या तो वो प्री पोल से पहले ज्वाइन करते हैं या हम कह सकते हैं पोस्ट पोल के बाद, यानी इलेक्शन होने के बाद अगर वो गठबंधन करते हैं आपस में, यानी पावर में आने के लिए या फिर गवर्नमेंट बनाने के लिए, जब मेजॉरिटी से सीट नहीं मिल पाती हैं तो हम उसको कह सकते हैं कि पावर में आने के लिए, विनिंग करने के लिए आपस में जब वो पार्टी मिल जाती हैं, बहुत सारी पार्टी, तो उसे अलायंस या फ्रंट के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर आप देखेंगे 3 मेजर अलायंस हो रखे हैं। 2004 में देखें तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नेशनल डेमोक्रेसी अलायंस हुआ है, जैसे कि ये बीजेपी का है, और यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है जिसे हम कांग्रेस पार्टी का कहते हैं, और जो लेफ्ट फ्रंट है यानी जो वेस्ट बंगाल की पार्टी है। तो इसके अंदर और बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने क्या कर रखा है, अलायंस कर रखा है। तो अलायंस यानी जब एक बड़ी पार्टी में छोटी छोटी पार्टी जुड़ जाती हैं तो उसे हम अलायंस कहते हैं, और वो ज्वाइन होने के बाद एक अच्छे लेवल पे, बड़े लेवल पे काम करती हैं।
नेक्स्ट, व्हाई डिड हैज़ इवॉल्व अ मल्टी पार्टी सिस्टम। ये मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व क्यों हुआ? क्योंकि इवॉल्व का मतलब स्टूडेंट कोई रातों रात कोई सिस्टम चेंज नहीं होता है, एक लॉन्ग प्रोसेस यानी ओवर अ टाइम पीरियड के बाद वो चीज़ें इवॉल्व होती हैं। कैसे भाई कौन सा सिस्टम है जो आपकी कंट्री के लिए बेस्ट है, वन पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है या मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हमारी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है तो हमें कैसे पता चला यही सूटेबल है? तो ऐसा नहीं है कि हमें एक दिन में 2 दिन में पता चल गया और हमने डिसाइड कर लिया, नहीं, एक टाइम के बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई और आज हमें जो मल्टी पार्टी सिस्टम इतना दिख रहा है, तो स्टार्टिंग में ये ऐसा नहीं था कि इतनी सारी पार्टीज़ थी। तो ईच कंट्री डेवलप आ पार्टी सिस्टम, हर कंट्री के अंदर जो पार्टी सिस्टम है वो इवॉल्व होता है, डेवलप होता है, कंडीशंस होती हैं उसकी, अपनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं। जैसे कि अगर वन पार्टी सिस्टम है तो चाइना को वो सूटेबल है क्योंकि भाई वहाँ पे एथनिक ग्रुप एक है। टू पार्टी सिस्टम है तो इसका मतलब इतनी ज़्यादा वहाँ पे भी डाइवर्सिटी नहीं है और वहाँ पे भी सूटेबल है। मल्टी पार्टी सिस्टम है तो दैट मीन्स वहाँ पे डाइवर्सिटी है, जैसे हमारी कंट्री है तो वास्ट कंट्री है, उसको वन पार्टी सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकती। तो दैट मीन्स जो कितनी पार्टी होनी चाहिए, अगर हम पूछें हाउ मैनी पार्टी शुड बी हैव, हमारे यहाँ कितनी पार्टी हैं वो तो आपने देख लिया, मल्टी पार्टी सिस्टम है और वही सूटेबल है। बट बेस्ट अगर हम पूछें कि कौन सा ऑप्शन है तो ये अपने आप में ही कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि कौन सी कितनी पार्टी किस कंट्री के लिए बेस्ट हैं। तो जैसी सिचुएशन है वहाँ का, जो जियोग्राफिकली देखें या फिर हम वहाँ का सिस्टम देखें, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी पार्टीज़ हैं बनाते हैं तो वो बेस्ट है। तो वन पार्टी, टू पार्टी या मल्टी पार्टी अकॉर्डिंग टू जो सिस्टम है और जियोग्राफिकली जो डिवीज़न पाया जाता है। यहाँ पे बोला है इट इज़ द बिकॉज सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी सच अ लार्ज कंट्री इट इज़ नॉट इजी एब्जॉर्ब बाय 2 और इवन 3 पार्टीज़। वही यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको बताया है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में जो इवॉल्व हुआ है, इतना मल्टी पार्टी सिस्टम आया है, तो ये रातों रात मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं बना है। पहले से अब में धीरे धीरे इवॉल्व जो हुए हैं मल्टी पार्टी सिस्टम इसीलिए हुआ है क्योंकि इतनी वास्ट कंट्री को, इतनी डाइवर्सिटी को संभालना नॉट अ ईजी टास्क, ये कोई आसान काम नहीं है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने स्टूडेंट करा है, तो आपको आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने वन पार्टी सिस्टम समझा है, उनकी कंट्रीज़ के नेम समझे हैं और वहाँ पे क्यों वन पार्टी सिस्टम है। हमने टू पार्टी सिस्टम सीखा है कि कौन सी बायो पार्टी सिस्टम क्या होता है, कौन सी कंट्री में सूटेबल है और क्यों है वहाँ पे। इसी तरीके से व्हाट इज़ द मल्टी पार्टी सिस्टम, कौन सी कंट्री में है और वो उसके जो फ़ायदे और नुकसान दोनों, अलायंस किसे कहते हैं, और वाई इंडिया हैज़ इवॉल्व, और इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम ही इवॉल्व क्यों हुआ। तो और इस अकॉर्डिंग टू एक क्वेश्चंस और बनता है इन टॉपिक में कि हाउ मैनी पार्टी शुड बी हैव, कितनी पार्टी होनी चाहिए, तो उसमें से मल्टी पार्टी सिस्टम ये आंसर है करेक्ट हमारे लिए, इंडिया के लिए। तो ये काइंड ऑफ कि कितनी पार्टी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, एवरी क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं आपके इस टॉपिक में। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे 14 से करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।